आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन तो फैक्ट्री। एक बार फिर से रूस और भारत की दोस्ती की चर्चा पूरे दुनिया भर के देशों में देखने को मिल रहा है। वैसे तो रूस और भारत की दोस्ती सिर्फ राजनीतिक मंच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन दोनों देशों का एक बहुत ही खास और मजबूत रिश्ता है, जो कि रक्षा और हथियारों के क्षेत्र में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हाल ही में एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया है। दरअसल रूस अब अपनी ट्रेनों को भारत में डेवलप करने जा रहा है, जिसमें कि भारत की कंपनियों के द्वारा अब रूस के लिए ट्रेन बनाएगी और रूस के द्वारा भारतीय कंपनियों को सारी टेक्नोलॉजी भी देगी। और इस खबर से अब उन देशों की बोलती बंद हो गई है, जो देश अभी तक यही कह रहे थे कि भारत खुद तो बुलेट ट्रेन बना नहीं सकता है और वह देश रेलवे सेक्टर में क्या उखाड़ सकता है। और भारतीय कंपनियों ने ऐसा कारनामा कर दिया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया भर के कई देश भारत के द्वारा डेवलप की गई वंदे भारत के पीछे पागल हो गया है। और कई देशों को तो वंदे भारत इतनी ज्यादा पसंद आ गई है कि बुलेट ट्रेन की बजाय अब भारतीय ट्रेनों को अपने देश में चलाना चाहते हैं। आखिर में पूरी अपडेट क्या है, चलिए इस वीडियो में पूरी गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट करके बता दीजिए कि रूस और अमेरिका में भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका के द्वारा रूस के ऊपर कई बड़े बड़े सैंक्शन लगा दिए हैं, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में रूस और भारत के बीच राजनीतिक दूरियां कम होती जा रही हैं। लेकिन इसी बीच यह खबर निकल कर आ रही है कि रूस और भारत दोनों देश अब एक ऐसी कदम उठाने वाला है, जिससे कि पूरी दुनिया में टहलका मच गया है। दरअसल हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि भारत और रूस दोनों ही देश अब ऐतिहासिक सहयोगी बनने जा रहे हैं और आधुनिक क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए रेलवे में मैन्युफैक्चरिंग की खातिर अब रूस की कंपनियां भारत की ओर आ रही हैं। और दुनिया के कई पश्चिमी देश ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत और रूस का व्यापार आगे बढ़े और दोनों देश मिलकर बड़े लेवल पर कोई काम करे। और देखा जाए तो इसी बढ़ती दोस्ती के कारण अमेरिका के द्वारा भारत की कुछ कुछ कंपनियों पर सेक्शंस लगा दिया है, जो कि खुलेआम रूस के साथ व्यापार कर रही थी। और इसका उदाहरण हाल ही में देखने को मिला है, क्योंकि हाल ही में यह खबर निकल कर आई है कि जो 19 कंपनियां रूस के साथ मिलकर व्यापार कर रही थी, उन 19 कंपनियों के ऊपर अमेरिका ने सेक्शंस लगा दिया और बताया गया कि भारत की इन कंपनियां रूस को टेक्निकल मटेरियल्स की सप्लाई कर रही थी। और इससे भारत को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि हर साल रूस के साथ इनका व्यापार $1 मिलियन में हो रहा था। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात यह है कि हाल ही में जिस तरह से भारत के साथ रूस ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, इससे सभी पश्चिमी देशों की नींदें हराम हो चुकी हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूस जो अपने हाई स्पीड रेल सिस्टम के लिए जाना जाता है, लेकिन अब भारत की वंदे भारत ट्रेन की टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहा है। और बात यही तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस के द्वारा एक लंबे टाइम तक भारत में ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्टनरशिप करना चाहता है। और रूस की कोशिश यही है कि भारत में जो ट्रेन मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसे रूस में भी चलाने के लिए भेजी जाए। देखा जाए तो भले ही भारत के द्वारा बुलेट ट्रेन खुद डेवलप नहीं किया जा सकता है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी जापान की कंपनियों को दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी भारत में एक ऐसी ट्रेन को खुद डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिसे देखकर पूरी दुनिया दीवाना हो गया है। और दीवानापन इस कदर की इसे खरीदने के लिए पागल हो गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वदेशी तौर पर डेवलप किया हुआ वंदे भारत ट्रेन की, जो स्पीड के मामले में भले ही बुलेट ट्रेन से थोड़ा कम है, लेकिन देखा जाए तो इसकी बाकी फीचर किसी भी मामले में बुलेट ट्रेन से कम नहीं है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग लागत कम होने के कारण सस्ते दामों में दूसरे देशों को बुलेट ट्रेन जैसी फीचर वाली ट्रेन भारत के द्वारा मिल जाएगी। और इससे न सिर्फ भारत की टेक्नोलॉजी को ग्लोबल पहचान मिलेगी, बल्कि भारतीय इंजीनियरों के लिए नए अवसर भी खुलेंगे। वैसे देखा जाए तो रूस अपने देश में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ
व्यापारिक उद्देश्यों से किया जाएगा, बल्कि लोगों की यात्रा को आसान बनाने के लिए कोशिका रहेगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूस भले ही यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, लेकिन देखा जाए तो रूस न सिर्फ युद्ध में जीत हासिल करना चाहते हैं, बल्कि रूस अपनी खोई हुई ताकत को दोबारा से वापस पाना चाहते हैं और अपनी इकोनॉमी को तेजी से मजबूत करना चाहते हैं। और इसके लिए सबसे पहले रूस को अपने ट्रेवल सिस्टम को आसान बनाना होगा, इसलिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूस अपनी जरूरत के लिए ट्रेनों का मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करना चाह रहा है। और इससे साफ साफ यही पता चलता है कि अब रूस की कंपनियां अपनी सारे टेक्नोलॉजी को भारत में शेयर करेगी। इससे भारत को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन देखा जाए तो रूस के ऊपर अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि इसके लिए रूस को अलग अलग नए तरीके से पार्ट पुर्जे दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा। ऐसे में ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करवाना चाहते हैं ताकि कोई परेशानी नहीं हो। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए हाल ही में रूस की एक ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी TMH यानी कि ट्रांसमाश होल्डिंग ने भारत के साथ डील फाइनलाइज करने की बात कही है, जिसमें कि रूस की यह कंपनी भारत में बहुत बड़े लेवल पर अमाउंट इन्वेस्ट करने वाली है, जिसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग की सुविधाओं को और भी ज्यादा डेवलप करने के लिए किया जाएगा, ताकि कम टाइम में काफी अधिक मात्रा में अच्छी क्वालिटी के साथ ट्रेन मैन्युफैक्चर की जा सके। और यदि भारत को इस तरह का साथ मिल जाए तो न सिर्फ ट्रेनों को रूस के लिए सप्लाई करेंगे, बल्कि ट्रेनों का प्रोडक्शन बढ़ाकर और भी कई देशों में इसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और इस डील से न सिर्फ भारत की रेलवे टेक्नोलॉजी को ग्लोबल पहचान मिलेगी, बल्कि भारतीय इंजीनियरों के लिए नए अवसर भी खुलेंगे। और रूस भी यही चाहता है कि भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग मामले में ग्लोबल हब बने। यदि आप इस रिपोर्ट को गौर से देखें तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि रूस की फर्म्स TMH कंपनी यह खुद चाहती है भारत के अंदर वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ भारत इसके एक्सपोर्ट प्लान को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक्सपोर्ट बढ़ने से न सिर्फ भारत को कमाई होगी, बल्कि इससे रूस की भी कमाई होने वाली है। और अगर भारतीय रेलवे अकेले इसके लिए काम करती है तो यह संभव नहीं है, क्योंकि भारत स्लीपर के प्रोडक्शन में पहले से ही काफी ज्यादा देरी हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वंदे भारत ट्रेन रूस में उतनी ही सफल होगी जितनी भारत में है? और भारत में जापान की बुलेट ट्रेन का सफर कितना रोमांचक होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के